नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 अर्थात परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत एक टॉपिक है आपका शोधन। उस शोधन के अंतर्गत आप लोग देखेंगे एक पॉइंट है डिफरेंट टेक्निक्स यूज फॉर शोधन अर्थात शोधन की विभिन्न विधियां। तो उस विभिन्न विधियों में हम लोग कई विधियों देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे है स्वेदन। तो स्वेदन क्या है? स्वेदन एक प्रकार का शोधन का एक टेक्निक है ना। इसमें क्या करते हैं, किसी भी द्रव्य को बॉयल करते हैं, किसी द्रव्य को बॉयल करते हैं। स्वेदन में जो यंत्र यूज होता है, जो अपरेटस या पात्र यूज होता है, उसको बोलते हैं घट यंत्र, दोला यंत्र। क्या बोलते हैं? दोला यंत्र। दोला यंत्र देखेंगे हमारे सामने क्या है, दोला यंत्र है। तो यहाँ पर देखिए एक घड़ा लिया हुआ है, घड़े के दोनों साइड में एक छिद्र कर दिए हैं, उसमें एक लकड़ी या लोहे का सलाका डाल दिए हैं और उस सलाका से क्या है, जिस द्रव्य का स्वेदन करना है, जिस द्रव्य का या पारद का स्वेदन करना है, शोधन करना है, उसको क्या करते हैं, एक कपड़े की पोटली में बांधकर हमने द्रव्य को अंदर फिक्स कर दिया और आधे भरे हुए जल में इसके अंदर डुबो दिया और यहाँ नीचे क्या है, आग जल रही है, जिससे कि इसका स्वेदन हो जाएगा। तो अच्छे प्रकार से स्वेदन हो जाएगा। इसको स्वेदन करते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर परिभाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। दूसरा देख रहे होंगे इसमें शोधन के डिफरेंट टेक्निक में मर्दन। मर्दन का सामान्य अर्थ क्या होता है? घोटना। क्या होता है? घोटना, है ना। इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? पेशित। पेशित पेशित टर्म आता है घोटने के लिए, मर्दन के लिए। तो होता क्या है, इसमें जो यंत्र यूज होता है क्या होता है? खलु यंत्र या खरल यंत्र होता है। देखेंगे ओखल और मूसल, आपने देखा होगा घरों में कोई भी अदरक का पेस्ट बनाना हो, लहसुन का पेस्ट बनाना हो, तो एक इस तरह से हम लोग के पास पात्र होता है, तो अलग अलग पात्र होता है। तो यहाँ पर इसको खरल यंत्र बोलते हैं, है ना। खरल यंत्र का ये दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें एक करते हैं, दूसरा ये इसका हैंडल होता है। तो यहाँ पर कोई भी द्रव्य ले लेंगे, कोई भी द्रव्य लेंगे, इसकी सहायता से हम इसको अच्छे से इसको घोटित करेंगे, मर्दन करेंगे, जिससे कि इसकी शुद्धि हो जाए। अगला पॉइंट जो देख रहे हैं ये है ढालन। तीसरा पॉइंट है ढालन। तो इसमें क्या है कि किसी धातु को पिघलाकर, ध्यान दीजिएगा, किसको पिघलाना है? धातु को पिघलाना है, मेल्ट करके किसी द्रव में डालने की क्रिया को ढालन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये लोहे का पात्र है, मान लीजिए कढ़ाई है, इस कढ़ाई में हमने कोई धातु डाल दिया है, नीचे से आग लगा दिया। जब आग लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एक टेम्परेचर पे। जब ये पिघल जाएगा तो पिघलाकर किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, उस द्रव में इस पिघले हुए धातु को पोर कर देते हैं। ठीक है, पोर करने से क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर आ जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। जिसकी वजह से इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ढालन कहते हैं। अगला पॉइंट देख रहे हैं, चौथा पॉइंट है निर्वाप। निर्वाप का मतलब क्या होता है? किसी धातु को, ध्यान दीजिएगा, किसी धातु को क्या करना है? गर्म करके किसी द्रव में बुझाने या डालने जो की क्रिया होती है उसको निर्वाप कहते हैं। तो निर्वाप का मतलब आपने देखा होगा कि किसी भी कोई मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल है, जैसे लोहे की राड है, तो लोहे की राड है, उसको क्या करना है? लोहे की राड है ये, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने अग्नि दे दिया, है ना, हीट दिया, हीट करना है, ये क्या हो जाएगा? रेड हॉट हो गया, मतलब रक्त तप्त हो गया। इसको क्या करना है? किसी द्रव में जाके डुबो दिया। तो इसको क्या करना है? द्रव में डुबो देना या बुझाने या डालने क्रिया को निर्वाप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ढालन और निर्वाप में क्या अंतर है? ढालन में धातु को पिघला रहे थे, पिघलाने के बाद द्रव में डाल रहे हैं, जबकि निर्वाप में क्या करना है? उसको गर्म करके, रेड हॉट करके उसको किसी द्रव में डालने या बुझाने क्रिया को निर्वाप कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ढालन और निर्वाप में। अगला पॉइंट देख रहे होंगे निर्जलीकरण, अर्थात जैसा कि नाम है निर्जलीकरण, अर्थात किसी भी द्रव्य से, कोई द्रव्य है ना, कोई द्रव्य है, उस द्रव्य से जल को निकालना या हटाना, ठीक है ना। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निर्जलीकरण कहलाती है। इसको सिंपल भाषा में समझना है तो जैसे हम लोग स्फटिका लेते हैं, स्फटिका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी, है ना, फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? K2SO4, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। तो देख रहे होंगे यहाँ वाटर मालिक्यूल 24 है। अब क्या करेंगे, जो फिटकरी है, जैसे किसी कढ़ाई में ले लिया, किसी कढ़ाई में आग लगा दिया, है, आग ये है, यहाँ पर क्या है आपका कि इस कढ़ाई के अंतर्गत क्या रख दिया? फिटकरी रख दिया, है ना, फिटकरी। तो फिटकरी जब को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ का जो वाटर मालिक्यूल है ये बाहर की तरफ आ जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। बाकी बाद में ये फिटकरी आपका भर्जित हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्फटिका का भर्जन या शोधन। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जल की मात्रा जल के जो 24H2O बाहर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को कहेंगे निर्जलीकरण। लास्ट पॉइंट देख रहे होंगे, भावना। भावना का मतलब क्या होता है कि किसी धातु आदि औषधि चूर्ण को जल, ध्यान दीजिएगा, जल में या क्वाथ में या सोरस आदि द्रव पदार्थ से पीस कर सुखा लेने को भावना या भावन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी मेटल है, कोई भी औषधि है जिसको प्रिपेयर करना है, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको जल में, किसी लिक्विड जल में, क्वाथ में या सोरस में आदि द्रव में पहले क्या करेंगे, पीस लेंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे, पीस लेंगे। पीसने के बाद उसको सुखा लेंगे। तो कैसे पीसने तो समझ में आ रहा है, सुखाएंगे कैसे? तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग का ये खलु यंत्र है, जिसमें ये खरल है और ये मूसल है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, धातु, रेड वाला धातु है और ब्लैक वाला द्रव है। तो मान लीजिए धातु के साथ क्या कर लिया, ये आपका द्रव को मिक्स कर लिया। उसके बाद इस खरल से हम बार बार इसको इस तरह से इसको जो इसका मर्दन करेंगे, इसको मतलब एक्टिविटी करेंगे, तो इससे क्या होगा, इसका लिक्विड पार्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और धातु या जो औषधि जो पार्ट है वो सूख जाएगा। इसी क्रिया को भावना कहते हैं। तो एक प्रकार का ये शोधन का पार्ट है। धन्यवाद। और लास्ट में देख रहे होंगे भर्जन का सामान्य मीनिंग होता है कि अग्नि में भूनना या सिंपली कह सकते हैं फ्राई करना, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मछली फ्राई कर रहे हो या कोई चीज़ ऑयल में फ्राई कर रहे हो। यहाँ सिंपल अग्नि में उस द्रव को किसी पात्र में रखकर उसको भूनते हैं। तो भूनने का मतलब उसको बार बार चलाएंगे भी, है ना। जैसे ये देख रहे होंगे कि आपके सामने क्या है, एक कढ़ाई है जिसको हम लोग दरवी बोलते हैं, है ना। उसमें क्या कर दिया कि फिटकरी डाल दिया और यहाँ पर नीचे से आग लगा दिया। तो अग्नि है, फिटकरी है और दरवी कढ़ाई है। तो बार बार इसको हम क्या करेंगे, चलाते रहेंगे और एक समय आएगा कि बिल्कुल पाउडर के रूप में हो जाएगा। फिटकरी जो है ढेले के रूप में था, अभी वो पाउडर के रूप में हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे, भर्जन क्रिया कहते हैं। फिटकरी का शोधन भर्जन क्रिया के द्वारा होता है। तो उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।